असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओगादेशे तवं ओच्चम्। उदय प्रकरण चल रहा है, उसमें अपन ने सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा से उदय विच्छुत्ति देखी और उसके बाद मार्गणा की अपेक्षा, आदेश की अपेक्षा से उदय विच्छुत्ति देख रहे हैं। तो उसमें नरक गति और तिर्यंच गति, इन दो गतियों की उदय विच्छुत्ति देखी। उसमें तिर्यंच में 5 भेद किए थे, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, योनिमत तिर्यंच और अब लब्ध पर्याप्त तिर्यंच। उसमें भी अपन ने कोष्टक देखा उदयानुदय का, और गुणस्थान की अपेक्षा से वह पंचेंद्रिय और उसका सामान्य तिर्यंच का भी देखा था। हाँ, बीच में पहले सब पर्याप्त लिए ना, पर्याप्त पंचेंद्रिय में पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी लिए, योनिमत तिर्यंच में स्त्री वेदी लिए, और वो लब्ध पर्याप्त तिर्यंच फिर बाद में लिए। पर्याप्त में तीनों वेद आएंगे ना, लेकिन स्त्री वेद को अलग किया उसमें से। तो उसमें योनिमत तिर्यंच का कोष्टक जो है वो देखना था। सामान्य तिर्यंच के समान ही पर्याप्त तिर्यंच का भी वैसा ही आएगा, पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच का। अब योनिमत तिर्यंच जो है उसमें क्या अंतर होगा, केवल उसमें अपन ने देखा था, सब पहुंच दिया क्या बोर्ड? कल अपन ने देखा था कि तिर्यंच गति में उदयोग्य प्रकृतियां, तो उसमें 107 सामान्य तिर्यंच में थी, 99 पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच में, उसमें से 8 कम हो गई। फिर उसमें से 2 कम हो गई पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच में हो गई, क्योंकि एक स्त्री वेद और अपर्याप्त घटाया। और योनिमत तिर्यंच में कितना उदय है? 98 नहीं 96, उसमें और एक कम हो गई। अपर्याप्त तो कम हुई थी पहले, न पुरुष वेद और नपुंसक वेद 2 कम किए ना, तो उसमें कितने हो गए? 96 हो गई। तो स्त्री वेद है योनिमत तिर्यंच में उदयोग्य प्रकृतियां 96 है। तो उसमें पहले गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होता है? नमिता दीदी, पहले गुणस्थान में कुल कितने प्रकृति का उदय नहीं होता है? 5। और उसमें अब तिर्यंच है तो पहले 3 निकल गई हैं, तो 2 प्रकृति, कौन सी 2 आएगी? मिश्र और सम्यक्त प्रकृति, इनका उदय नहीं रहता है, ये फिक्स है यहाँ पर। तो 2 का अनुदय रहेगा, तो 96 में से 2 कम हुए, 94 का उदय होगा। और पहले गुणस्थान में जो है विच्छुत्ति, अब यहाँ पर पंचेंद्रिय योनिमत तिर्यंच है तो एकेंद्रिय संबंधी उदय है ही नहीं है इसमें, तो एक मिथ्यात्व का उदय है, उसी की विच्छुत्ति होगी यहाँ पर, एक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति होगी। अब यहाँ दूसरे गुणस्थान में 2 और 1 3 हो गए, 3 का अनुदय और 93 का उदय। और यहाँ पर उच्छुत्ति अनंतानुबंधी कषाय 4, और कौन सी होगी यहाँ पर? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। इतनी विशेषता है इसमें। जो चौथे गुणस्थान में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति होती है, उसको दूसरे में करना। क्यों करना? स्त्री वेदी चौथा गुणस्थान लेकर, मतलब जो असंय समय दृष्टि है वो मरण करके स्त्री वेद में पैदा नहीं होता है, इसलिए चौथे गुणस्थान में उसको अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है स्त्री वेदी को। किसी भी स्त्री वेदी को, तिर्यंच, मनुष्य या देव, किसी भी स्त्री वेदी में अनुपूर्वी का उदय नहीं है। नपुंसक वेद का उदय केवल नरक गति की अपेक्षा से, चौथे गुणस्थान प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा से अनुपूर्वी का वहाँ उदय है। तो यहाँ पर 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी, अनंतानुबंधी 4 और तिर्यंच अनुपूर्वी उदय विच्छुत्ति होगी। फिर 3 और 5 कितने हो गए? 8 में से यहाँ पर क्या होगा? एक
मिश्र का उदय आने लगेगा, तो अनुदय में 7 आएगी। तो 96 में से 7 कम हुई, हाँ 79 बोलते ना, 89 बोलते ना, 89, हाँ। और एक मिश्र की उदय विच्युति होगी यहाँ पर। 7 और 1 8 होते हैं, और यहाँ चौथे गुणस्थान में क्या होगा? सम्यक्त प्रकृति का उदय प्रारंभ होगा, तो वापिस यहाँ 7 की 7 ही रहेगी। फिर 96 में से 7 गए 89, और यहाँ पर उदय विच्युति जो है वो सामान्य तिरंज में अपन ने देखी थी 8 की थी, नहीं 8 की थी ना। अब यहाँ पर अनुपूर्वी ऊपर गया तो 7 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त तिरंज में यहाँ थी ना, तो यहाँ ऊपर गए तो यहाँ 7 प्रकृतियों की उदय विच्युति होगी। 4 अप्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय 4, और दुर्भग, अनादेय और अयश, ये 7 प्रकृतियों की उदय विच्युति चौथे गुणस्थान में होगी। 7 और 7 14 का अनुदय, और 82 का उदय 5वें गुणस्थान में, और यह उदय विच्युति प्रत्याख्यान 4 कषाय और 8 की, मतलब तिरंच गति, तिरंच आयु, नीच गोत्र, उद्योत और नीच गोत्र, जो सामान्य अपेक्षा से गुणस्थान में जो 8 है वही 8 की विच्युति यहाँ होगी। पहले सामान्य एक बार याद होना चाहिए, हुआ कि नहीं अभी? वो सरल है, ऐसा ध्यान में रखेंगे तो ऐसा कठिन नहीं है। दीदी स्त्री यदि चौथे वाले में तो मरण करके जाएगा नहीं, करके जाएगा नहीं, उससे पहले दूसरे गुणस्थान में गिरेगा और उसको उदय विच्छेद करेगा, है ना? ऐसे ही मतलब वह सासातन में आकर के वो स्त्रीवेदी हो सकता है। जो असंय समय दृष्टि है, प्रथम उपशम समय दृष्टि, वो दूसरे गुणस्थान में आकर के फिर स्त्रीवेद में पैदा हो सकता है, सम्यक तो सहित नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए स्त्रीवेद में जाना है तो वो सम्यक तो में मरण करेगा ही नहीं, वो तो नीचे मिथ्यात्व में या सासातन में आकर ही मरण करेगा। दूसरे में आएगा तब तेरी उदय विच्छेद करेगा, कभी करेगा, जब नीचे गिरेगा कभी करेगा। ये विच्छिन्न उसको करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर दूसरे गुणस्थान तक तिरंच गत्यानुपूर्वी का उदय है, उसके बाद के गुणस्थान में नहीं है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में विच्युति कहेंगे। वो कोई जीव विच्युति करता है ऐसा नहीं, वो अगले गुणस्थान में जाता है तो वो प्रकृति उसको उदय में आने ही आती है। अब यहाँ पर योनिमत तिरंच का हो गया। हाँ नहीं, वो प्ररूपणा जो है वो इसके अनुकूल नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है, मतलब जो धवलादि ग्रंथों में जो बताए उसके अनुकूल नहीं है, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों के अनुकूल नहीं है। तो अब यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक तिरंच, उसका तो अपने कल उदय वगैरह निकाला था, उसमें गुणस्थान कितने होते लब्ध पर्याप्तक में? एक ही गुणस्थान, इसलिए उदय विच्युति वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब मनुष्य गति का लेना है अपने को। हाँ, वेद वही रहता है, मरण करके आगे स्त्रीवेद में पैदा हो सकता है, इसलिए तिरंज गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा ना उसको स्त्रीवेद में। हाँ। अब मनुष्य गति में पहले उदय योग्य कितनी है उसको निकालना है। तो सामान्य मनुष्य जो है पहले भेद, तो उसमें डाल लेते थोड़ा उदय और अनुदय, मतलब उस पर्याय में कितने प्रकृतियां उदय योग्य और कितनी अनुदय है वो निकालना पहले। तो मनुष्य है, किसी भी गति का जीव है तो उसी गति का, उसी आयु का, उसी अनुपूर्वी का उसका उदय होता है। तो मनुष्य है तो उसको देव गति का, नरक गति का और तिरंज गति का उदय नहीं होगा, तो गति और अनुपूर्वी कम हो गए। और शरीर जो है औदारिक शरीर, इसलिए वैक्रिक शरीर का उसका उदय नहीं होगा। हाँ, तो वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, मनुष्य द्विक, तिरंज द्विक,
तिर्यंच के जो जितने वो सब निकालो तो चलता है। तिर्यक एकादश कहते हैं उसको। हाँ, वैक्रिक अष्टक भी निकालेंगे और तिर्यक एकादश निकालेंगे। वैक्रिक अष्टक में देव और नरक की संबंधी सब आएगी। वैक्रिक अष्टक ये 8 प्रकृति एक साथ आई। और तिर्यक एकादश निकालो। उसमें क्या करना है? तिर्यक एकादश में अव्रत रखना है और उसकी जगह तिर्यक एकादश में अपर्याप्त नहीं आता है। हाँ, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी तिर्यंच आयु लेंगे तो उसमें हाँ, और उसमें एकेंद्रिय मतलब 4 जाति। तिर्यक एकादश में क्या आते हैं? एकेंद्रिय आदि 4 जाति। इधर देखते हैं। हाँ, 4 जाति स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, उद्योत, तो 5 हो गई है। स्थावर 3, आतप, उद्योत, और तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी 11 हो गए ना ये। 4 और 3 7 और 3 10 नहीं 2 इसके है। आतप और उद्योत 2 हो, आतप और उद्योत 2 हो गई है। मतलब ये 4 और 3 7 और 2 9 और तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, इसको तिर्यक एकादश कहते हैं। तो तिर्यंच में ही जिनका उदय होता है वो तिर्यक एकादश प्रकृतियां हैं। तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु नहीं लेना है, वो नाम कर्म की लेना है ना। हाँ, तिर्यंच आयु अलग लेंगे उसको, तिर्यक एकादश में नहीं आएगी। वो नाम कर्म की तिर्यंच संबंधी 11 प्रकृतियां आती हैं। अब यहाँ पर ये 8 और 11 हो गए। हाँ, और इसमें तिर्यंच आयु आएगी, तीनों आयु आएगी ना। देव 2 लिए है ना वहाँ पर, इसलिए वो 3 आयु अलग लेते। वैक्रिक षट को लेकर के 3 आयु अलग लिए तो भी चलता है। तिर्यंच आयु एक रही। और अभी यहाँ कौन सी बची? हो गए ना पूरे मनुष्य। हाँ, 20 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय नहीं होता है। 20 प्रकृतियां अनुदय रूप है। बीस प्रकृतियां मैंने वैक्रियक षट का ले लो तो अच्छा है। और तिर्यक एकादश 11 और आयु 3 सब आए गए ना। 11 और 6 17 और 3 20 हो गए। और बाकी जो शेष बची वह 102 प्रकृतियों का उदय रहेगा। अब मनुष्य का जो भेद है दूसरा, पर्याप्त मनुष्य, ये सामान्य मनुष्य हो गया। पर्याप्त मनुष्य, तो पर्याप्त मनुष्य में क्या केवल फर्क पड़ेगा, वहां पर एक स्त्री वेद और अपर्याप्त 2 निकालेंगे। ये 3 आयु इधर ले, तो 2 और अनुदय में बढ़ेगी यहाँ पर। तो 22 हो गई, मतलब 20 में 2 मिलाई, स्त्रीवेद और अपर्याप्त। कि स्त्रीवेद क्यों लिया यहाँ, तो पर्याप्त मनुष्य में पुरुष वेद और नपुंसक वेद लेना है, इसलिए स्त्रीवेद को निकाला है अनुदय में। फिर बाकी की 100 प्रकृतियों का यहाँ उदय होगा। अब स्त्रीवेदी में हाँ, तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक द्विक का उदय नहीं होगा। स्त्रीवेदी में आहारक का भी ये नहीं होता है ना, उदय नहीं होता है। और पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 5 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में नहीं आती हैं, तो बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा हो गया। 1 मिनट ठहरो। तो यहाँ 22 में क्या करेंगे, अनुदय में क्या क्या बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे।
तो 27, और उसमें से एक स्त्रीवेद कम करेंगे, स्त्रीवेद का उदय आएगा ना यहाँ पर, इसलिए एक घटाएंगे स्त्री का। ये 5 अभी बताई वो आहरक द्विक, तीर्थंकर, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो कुल कितनी हो गई? 26 प्रकृतियों का अनुदय होगा और 96 प्रकृति का उदय होगा। और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में जैसे लब्ध पर्याप्त 53 में निकाले थे प्रकृतियां, वैसी ही होगी, केवल इसमें संवनन बढ़े के 51 के 51 ही है वो। केवल गति अनुपूर्वी और जो आयु है वो 53 गति 53 गत्यानुपूर्वी 53 आयु थी, उसकी जगह यहाँ मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु लेंगे। तो 51 यहाँ पर जो लब्ध पर्याप्त 53 में अपन निकाली थी प्रकृतियाँ, उसमें कौन कौन सी थी लब्ध पर्याप्तक में? सब मतलब देव संबंधी, नरक संबंधी और पर्याप्त अवस्था में जिनका उदय होता है, और शुभ प्रकृतियों को उनका उदय नहीं होता है ना, मतलब सुभग, अनादे, आदेय, यश कीर्ति, प्रशस्त व्याय गति, उच्च गोत्र, ये सब। उच्च गोत्र तो 53 गति में नहीं था, इसलिए निकाला ही था। उच्चवास, परघात, संवनन, ये सब पर्याप्त अवस्था में जिनका उदय होता है। संवनन तो रहेगा, शायद संवनन रहेगा, एक संवनन और एक ये रहेगा, बाकी सब निकाले थे। हाँ, तो सब 51 प्रकृतियाँ कल देखी थी अपन ने। शेष जो बची हुई 71 प्रकृतियाँ, इनका उदय होगा। लब्ध पर्याप्तक क्या है? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, मनुष्य का भेद लेंगे ना। तो वहाँ पर भी 51 ही थी प्रकृति, 51 प्रकृतियाँ थी, उसमें केवल 53 गति और उसके अनुपूर्वी की जगह मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्यायु लेना है। अब इसमें गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे, जो अपना मूल कोष्टक है वैसा होगा, केवल यहाँ पर कम है ना प्रकृतियाँ, एक केंद्राधिक संबंधी, वो नहीं होगी। तो कुल यहाँ पर उदय 102। अब 102 में से यहाँ पहले गुणस्थान में अनुदय कितना होगा? 5 प्रकृतियों का होगा, तीर्थंकर, आहरक दिक, मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति, 5 का अनुदय, और उदय 97 का होगा। और विच्युति यहाँ पर जो 10 मूल इसमें 5 है, उसमें से यहाँ पर एक मिथ्यात्व है, बाकी तो सब प्रकृतियाँ है ही नहीं यहाँ पर। और अपर्याप्त की विच्युति होगी, मतलब 2 की विच्युति होगी, मिथ्यात्व और अपर्याप्त। 5 और 2 7। अब यहाँ दूसरे गुणस्थान में हाँ कुछ फर्क नहीं होगा, 7 का ही अनुदय रहेगा और उदय 95। और यहाँ विच्युति जो है 4 अनंता में बंदी कशा है, बाकी की प्रकृतियाँ है ही नहीं यहाँ पर, तो 4 की ही विच्युति होगी। 7 और 4 11। तीसरे गुणस्थान में विशेषता क्या है? अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है और मिश्र का उदय होने लगता है, तो एक घटाएंगे एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ 7 और 4 11 की 11 ही रहेगी, 11 में से एक घटाया एक बढ़ाया तो 11 रही। और यहाँ 91 प्रकृतियों का उदय होगा, विच्युति एक ही, मिश्र क्या फिक्स है। 11 और 1 12। अब यह चौथे गुणस्थान में क्या होगा? समेत प्रकृति का उदय होने लगेगा और अनुपूर्वी का भी उदय होने लगेगा, तो इसलिए अनुदय में से 2 कम हो जाएगी, तो 10 हो जाए ना। 11 और 1 12 होती हैं, उसमें से 2 घटाए तो 10 होगी। फिर यहाँ उदय जो है वो 92 का होगा। और विच्युति यहाँ पर जो मूल गुणस्थान की अपेक्षा कितनी है? 17 है। 17 है तो इसमें से 8 ही होगी, क्योंकि वैक्रिक षटक यहाँ है नहीं है और तिरंच गत्यानुपूर्वी भी नहीं है। और कौन सी वैक्रिक अष्टक और तिरंच गत्यानुपूर्वी, तो 9 कम हो गई। 17 में से कितनी बची? 8 बची। 8 मतलब क्या है? 8 मतलब अप्रत्याख्यान आवरण कशा है?
दुर्भग अनादेय यश कीर्ति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 8 है। 10 और 8 18। फिर यहाँ उदय 18, 102 में से 18 कम हो गए तो 74, 84, हाँ 84 हो गए बराबर 84। और 5वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान 4 कषाय की विच्युति होगी, क्योंकि यहाँ 8 की नहीं होगी। सामान्य गुण स्थान अपेक्षा कितनी है? 8 है। हाँ, और हाँ 5 होगी, एक नीच गोत्र भी आएगा ना इसमें। तिर्यंच गति, तिर्यंचायु और उद्योत ये कम हो गई, उसका उदय यहाँ नहीं है। लेकिन नीच गोत्र का उदय मनुष्य में भी पाया जाता है, इसलिए 4 प्रत्याख्यान और कषाय और 1 नीच गोत्र, ऐसे 5 प्रकृतियों की विच्युति 5वें गुण स्थान में होगी। 18 और 5 23। और 6ठे गुण स्थान में विशेषता क्या है? आरक द्विक का उदय आने लगता है तो 23 में से 2 कम हो गए, उदय अनुदय में से तो 21 हो गई। और यहाँ 81 प्रकृतियों का उदय होगा। और यह विच्युति कितनी होगी? 5 की, जो गुणस्थान अपेक्षा बताए आगे सब विच्युति वही है। हाँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी, बता दो एक बार। तो यहाँ विच्युति कितनी है? 5। कौन सी 5? हाँ, आरक द्विक और स्त्यानुकृति त्रिक, आपको बिना बताए बोलना चाहिए। हाँ। फिर 7वां गुणस्थान 21 और 5 26। और यहाँ उदय 76। और विच्युति 7वें गुणस्थान में कितने की है? कौन से 4? 3 संवनन, ये संवनन वाला ऊपर चढ़ता नहीं, ले ध्यान रखना। और सम्यक तो प्रकृति, तो 4 की उदय विच्युति है। 8वां गुणस्थान 26 और 4 30, 72 प्रकृतियों का उदय है। और विच्युति 6 की है, 6 नौकषाय, नौकषाय। 9वें गुणस्थान में 30 और 6 36 का अनुदय और 66 का उदय। और विच्युति यहाँ पर 6 की है, 3 वेद और 3 संज्वलन कषाय। 10वें गुणस्थान में 42 का 36 और 6 42 हो जाएगी। 42 का अनुदय और 60 का उदय और 1 सूक्ष्म लोभ की विच्युति। 11वें गुणस्थान में कितनी विच्युति है? 2 की। और 12वें में 16, 13वें में 16 कौन से? अंतराय 5, निद्रा प्रचला, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय। ये 16 की उदय विच्युति 12वें में हो गया। और 13वें में कितनी उदय विच्युति? अब यहाँ पर इधर लिखना पड़ेगा, ऐसे रहने दो, फिर आपके पास में नोट्स है तो उसमें देखो। तो 13वें गुणस्थान में क्या होगा? अनुदय जो है वो 60 का हो जाएगा ना। 45, अब यहाँ पर सूक्ष्म सांप्रा में 42 हो गया अनुदय। फिर उपशांत मोह में 43 हो जाएगा। फिर संयोग केवली में 16, एक तीर्थंकर का उदय आने लगेगा ना। हाँ, 11वें में 2 की विच्युति हुई तो 12वें में 45 का अनुदय हुआ। इधर देखते हो 43, हाँ यहाँ 43 और 59 आएगी ना यहाँ। हाँ 59 और 2 की उदय विच्युति। फिर 12वें गुणस्थान में 45 का अनुदय, 57 का उदय और 16 की विच्युति। तो 45 और 16 कितने होते हैं? 61 होते हैं। उसमें से तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने लगेगा, इसलिए 60, 42 का उदय और 30 की उदय विच्युति। और 14वें गुणस्थान में 30 और 90 का अनुदय, 12 का उदय और 12 की विच्युति। ये 11वां गुणस्थान, 12वां, 13वां और 14वां गुणस्थान। तो इस प्रकार मनुष्य में ये होता है। अब पर्याप्त मनुष्य में केवल क्या अंतर आएगा? इसमें प्रकृति की संख्या में अंतर आएगा और यहाँ पर्याप्त नहीं है।
इसलिए यहाँ पर जो पहले गुणस्थान में 1 की है 2 की है, वहाँ पर उसकी जगह 1 का उदय होगा। और यहाँ पर स्त्रीवेद नहीं है, तो ये 6 नौकशाय की जगह क्या होगा? 5 नौकशाय होगा। बाकी कुछ अंतर नहीं होगा उसमें। विच्युति में कौन सा अंतर नहीं आएगा? केवल ये जोड़ करने में थोड़ा 1-2 का यहाँ अनुदय में और उदय में अंतर हो जाएगा। हाँ, ये पर्याप्त मनुष्य, उसमें उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी है? 100 है। तो इसमें 5 का ही अनुदय होगा, 95 का उदय और 1 की उदय विच्युति। 5 और 1 6 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 94, ऐसे एक ये विच्युति बराबर है। 6 और 4 10, और अनुपूर्वी का उदय आने लगता है। अनुपूर्वी का उदय नहीं आता और मिश्र का उदय आने लगता है, तो 10 हो गया। और यहाँ पर सब 1-1 का अंतर पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, 1 का अनुपूर्वी का उदय नहीं आता है और मिश्र का उदय चालू होता है। तो 6 और 4 10 होते हैं, तो उसमें से 1 कम हुआ और 1 बढ़ गया। 10 और 1 11 हो जाएंगे, और उसमें से 2 का उदय चालू होगा, सम्यक्त्व का और सम्यक्त्व और अनुपूर्वी का उदय प्रारंभ होगा। तो 10 और 1 11, तो उसमें से 2 कम हुए तो 9 रहेंगे। और यहाँ सब में 1-1 प्रकृतियों का अंतर आएगा। ऐसे यहाँ 91 हो जाएगा। 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। यहाँ 8 की विच्युति बराबर है ना। तो यहाँ उदय जो है वो 83 का होगा। 17 और 5 22, और इसमें से 2 का उदय आने लगता है आहार का, तो 20 हो जाएंगे। और यहाँ 80 का 80 का उदय होगा, 5 की उदय विच्युति होगी। और यहाँ 20 और 5 25, 75 का उदय, 4 की विच्युति, 7वां गुणस्थान है। 25 और 4 29, हाँ 25 और 4 29 का अनुदय, 71 का उदय, और यहाँ पर 6 की ही विच्युति होगी। और 29 और 6 35 होता है, 35 का उदय और 65 का 35 का अनुदय, 62 का उदय, और यहाँ पर 5 की उदय विच्युति होगी, क्योंकि यहाँ स्त्रीवेद नहीं है इसलिए। 35 और 5 40, और 60 का उदय, और 10वां गुणस्थान है तो एक सूक्ष्म लोभ का की विच्युति। आगे ऐसे केवल प्रकृतियों की संख्या में यह हो जाएगा। 40 और 1 41, 2 है, फिर यहाँ पर 43 हो जाएगी। 43 और 16 59 होगी। हाँ हाँ, यहाँ 58 हो जाएंगे ना अनुदय। 43 और 16 59 होते हैं, और उसमें तीर्थंकर प्रकृति का उदय प्रारंभ हो गया, इसलिए 58 अनुदय हो जाएगी। और 58 और 30 88 का अनुदय, 12 का उदय और 12 की विच्युति। इस प्रकार सामान्य मनुष्य में होगा, है पर्याप्त मनुष्य में। हाँ 100 प्रकृतियों का उदय पर्याप्त मनुष्य क्या है? 100 की 100 ना है, 97 का उदय आ जाए, 90 7 97। एक जीव की अपेक्षा ये नहीं है कोष्टक, सब नाना जीव की अपेक्षा है। एक जीव की अपेक्षा 90 7 97 है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वो एक जीव की अपेक्षा कितना है वो सब उदय स्थान में आएगा। यहाँ सब नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। एक जीव को तो नाम कर्म की 30 का ही उदय रहता है, बाकी का उदय नहीं रहता है। 96 प्रकृतियाँ है,
उसमें भी क्या होगा, इसमें हाँ आहारक द्विक और तीर्थंकर इसमें पहले जो अनुदय में है वो नहीं रहेंगे। ये विच्युति का रहने दो है 4 और 1। उदय अनुदय में ज़्यादा अंतर आएगा, विच्युति में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें केवल आहारक द्विक का नहीं है, वो नहीं रहेगा केवल। तो 96 में से यहाँ पर अनुदय में कितने आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि तीर्थंकर और आहारक द्विक पहले ही निकली हुई है, तो 2। और उदय में यहाँ 94 आएगी, विच्युति 1, 2 और 1 क्या होगा, 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 1 नहीं, इधर हो जाएगा उसको 3। और यहाँ उदय में 93 आएगी, 93 आएगी ना उदय में। यार विच्युति यहाँ 5 की होगी, क्योंकि मनुष्य गत्यान पूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान तक ही रहेगा स्त्रीवेद में, चौथे गुणस्थान में मनुष्य गत्यान पूर्वी का उदय नहीं होगा। इसलिए अनंतानुबंधी 4 कषाय और 1 अनुपूर्वी यहाँ अपर्याप्त नहीं है। फिर आगे 3 और 5 8, और इसमें से मिश्र का उदय आने लगता है, तो इसलिए 7 हो जाएगी। या तो अनुपूर्वी है ही नहीं, इसलिए अनुपूर्वी निकालने का प्रश्न नहीं हुआ, ये पर विच्युति हो गई है। तो 7 का उदय होगा, तो 89 का उदय और विच्युति 1, 7 और 1 8, और यह सम्यक तो प्रकृति का उदय आने लगेगा, इसलिए 7 ही होगी, और 89 होगी। और गुण यहाँ चौथे गुणस्थान में विच्युति 7 की होगी, क्योंकि अनुपूर्वी पहले गया है। बाकी सब और आहारक द्विक का फर्क होगा, 7 और 7 14 और 82, और यहाँ 5 की उदय विच्युति है 5वें गुणस्थान में, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण 4 कषाय और नीच गोत्र। फिर 14 और 5 19, और उसमें अब आहारक दिखा ही नहीं, तो माइनस करना ही नहीं है, 19। और 77 का उदय होगा, और छठा गुणस्थान है आहारक द्विक नहीं है, इसलिए विच्युति कितनी की आएगी, 3 की ही विच्युति होगी। आहारक द्विक में और स्थानुवृद्धि त्रिक थी ना 5, तो आहारक द्विक नहीं है, इसलिए 3 की ही विच्युति होगी, 3 स्थान त्रिक की। 19 और 3 22, और उदय 74 नहीं, हाँ 74 ही होगा, और विच्युति 4 की होगी। फिर 8वें गुणस्थान में 22 और 4 26, और उदय 70, विच्युति 6 की होगी। 26 और 6 32, और यहाँ उदय 64, और विच्युति 6 की होगी नहीं। हाँ यहाँ पर मनुष्य ने लिए, तो यहाँ पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं है, इसलिए स्त्री वेद और संज्वलन 3 कषाय, इस प्रकार 4 की विच्युति होगी। 32 और 4 36, और 60 का उदय और 1 की विच्युति होगी। 11 गुण। अब मनुष्य ने आप कहेंगे आगे कैसे ले रहे हैं, तो ये पुरुष वेद कोई भी वेद का उदय नहीं रहता है, लेकिन वो जो जीव है वो 14वें गुणस्थान तक जाएगा ना, वो मनुष्य ने जो जीव है वह यहाँ पर भाव स्त्री वेदी है, तो उसके आगे के भी गुणस्थान हो जाते हैं। तो यहाँ 36 और 1 37 का अनुदय रहेगा। और 59 का नहीं, यहाँ पर 60 में से 59 होगा ना, 36 और 1 37, 37 यहाँ हो गए, और 59 का ये होगा उदय। क्या बोल रहे हैं? द्रव्य कहाँ लिया है? द्रव्य वो भाव स्त्रीवेद में भी उसका उदय नहीं है ना, तो सब भाव की अपेक्षा से ही है पूरा। भाव स्त्रीवेदी भी नहीं होता है ना सम्यक दृष्टि,
द्रव्य त्रिवेदी तो होने का प्रश्न ही नहीं, भाव त्रिवेदी भी नहीं होता है। सब कथन वो भाववेद की अपेक्षा से ही है। द्रव्य वेद को यहाँ गिना ही नहीं है, वो तो चिन्ह लिंग है, वो नाम कर्म का उदय है। हाँ, तो 37 और 2 12वें गुणस्थान में 37 और 2 39 और 57 का उदय और 16 की उदय विच्छुत्ति, और 39 और 16 55 का अनुदय, और 51 का नहीं 41 हो जाएगी ना, 41 का उदय, और 30 यहाँ 30 नहीं होगे, तीर्थ नहीं, यहाँ पर अपन ने कम भी नहीं किया ना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ही नहीं यहाँ पर इसको, तो यहाँ 29 की ही उदय विच्छित्ति होगी, एक तीर्थंकर कम हो गया। तीर्थंकर नहीं है ना, तीर्थंकर की 14 में होती है, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर है नहीं। हाँ तो इधर नहीं, इधर करेंगे, इधर तो 30 बराबर है, गलत है। हाँ 55 और 30 85 प्रकृति, और यहाँ 11 ही रहेगी, और यह विच्युति भी 11 ही रहेगी। बराबर तीर्थंकर की उदय विच्युति 14वें में होती है। हाँ बराबर है। तो इस प्रकार मनुष्य की अपेक्षा से यह उदय अनुदय और विच्युति है। और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में उदय योग्य 71 और अनुदय 51, ये पहले गुणस्थान में रहेगी, एक ही गुणस्थान है, इसलिए वहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन नहीं है। लेकिन वो जो वेद का उदय रहेगा 9वें गुणस्थान तक ही रहेगा ना, भाववेद का। नहीं, वो जब आगे गया जो 13वें गुणस्थान में, और उसको हमने मनुष्य ने कहा, किस अपेक्षा से कहा, भूतपूर्व नैगम्य की अपेक्षा से कहा। तो अभी 9 ही गुणस्थान घटित करते तो समझो कि वो जीव आगे जाता ही नहीं, ऐसा करते ना, इसलिए वह स्त्रीवेद के उदय से चढ़े हुए जीव के भी 14 गुणस्थान सब होंगे, मतलब वो मोक्ष भी जाएगा। इतनी गाथाएं पढ़ते हैं। फिर भोग भूमि की अपेक्षा से भी इसमें बताया है। गाथा नंबर 298 है। वे ओघो थावर तिरियादावदुगये व्यलिंदी साहरण दराउतियं वे गोव्य छक परिहीण। मनुवे ओघो, मनुष्य गति में ओघ के समान है। उसमें अंतर क्या है वो बता रहे हैं। उसमें स्थावर तिरिय दुग, थावर दुग, तिरिय दुग, आदाव दुग क्रम से द्विक लेना। स्थावर द्विक में स्थावर और सूक्ष्म, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, आतप और उद्योत। एय व्यलिंदी, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय, मतलब 4 जाति। साहारण मतलब साधारण शरीर। इधर आउतियम मतलब मनुष्य आयु को छोड़कर अन्य 3 आयु, और वेगुव्य छक्क, वैक्रिक षटक, परिहीनो, इसको कम करना है। इसलिए जब अपन अपने दिमाग से निकालेंगे ना तो अपने को विश्वास हो जाता है, नहीं तो ऐसा पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या क्या निकाले, अपने ध्यान में नहीं रहेगा। जिसको याद करने की जरूरत नहीं, अभी अपन अपने इससे मन से निकाल सकते हैं उसको। अब इसमें गुणस्थान की अपेक्षा से जो विच्छुत्ति है वो बता रहे हैं, उसमें क्या अंतर होगा, ओघ से इसमें क्या विशेषता होगी। गाथा नंबर 299 है। अणमे सम्मिच्छगादिति सुअयदे विदय कसाय नराणु दुर्भगाणादेज अज्जसयम्। इसमें पहले गुणस्थान में मिच्छम अपुन्नम छेदो क्रम से लगाना है। मिच्छगादि तिसु मिथ्यात्वादी 3 गुणस्थानों में पहले गुणस्थान में मिच्छम अपुन्नम मिथ्यात्व और अपर्याप्त का विच्छेद होता है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय, तीसरे गुणस्थान में मिश्र, ये 3 गुणस्थान में बताया।
फिर अयदे असंयत में विधेय कसाय मतलब दूसरी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, नरान मतलब मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग अनादेय और यशक कीर्ति। इस प्रकार 8 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति होती है। गुणस्थान से इसमें अंतर है ना, इसलिए सब बताना पड़ा यहाँ पर। अब आगे की 300 नंबर गाता है। ऐसे तदीय कसाया नीचमेव मनुष्य सामन्ये पज्जते व्यइत्थि वेदापज्जत परिहीनो। पंचम गुणस्थान में देश संयत में तदीय कसाया तीसरी कषाय और नीचम निज गोत्र, इस प्रकार 5 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति होती है। एमेव मनुष्य सामने, अब आगे की विच्युत्ति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। जो विशेषता है वो से उतनी बताई यहाँ पर। अब मनुष्य सामान्य में इस प्रकार बताया, एमेव मनुष्य सामान्य पज्जतेव्य, पर्याप्त मनुष्य में भी इसी प्रकार है। उसमें विशेषता क्या है? इति वेद अपज्जत परिहीनो, उसमें स्त्री वेद और अपर्याप्त ये 2 प्रकृतियां निकालना। बाकी सब मनुष्य के समान ही है। थोडक्यात सगळं सांगितलं। दूसरा तदीय मतलब तीसरा, तदीय मतलब तीसरा। बाकी सब वैसा ही है। अब मनुष्य में बताते हैं आगे। मनुष्य, सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य बताया। गाथा नंबर 301 है। जिने एथी सहिदा तेथयराहार पुरुष संडूणा पुण्य दरेव अपुण्य सगाण गदे आउगम्यम। एथी सहिदा मतलब स्त्री से सहित, उसमें स्त्रीवेद को जोड़ो उदय में, और उसमें से अनुदय में तित्तर आहार पुरुष संडूना, 5 प्रकृतियां कम करना उदय में से। तीर्थंकर आहारक द्विग पुरुष वेद और नपुंसक वेद इससे रहित है। पुण्य दरेव अपुण्य सग आनु गति आउगम नियम, जिस प्रकार तिर्यंच में अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त का बताया, वैसे ही अपर्याप्त मनुष्य में भी है। केवल उसमें अंतर क्या जानना चाहिए? सग आनु गति आउगम, अपनी अनुपूर्वी, अपनी गति और अपने आयु होए, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, मनुष्य ने हो गया पूरा, मनुष्य ने में नहीं है, मनुष्य ने का हो गया ना पूरा, जो विशेष है उतना बताया उसमें। मैंने तिर्यंच अपर्याप्त के समान मनुष्य अपर्याप्त का समझना ऐसा। पुण्य दरेव अपुण्य मतलब पुण्य दर मतलब अपर्याप्त, अपर्याप्त के समान अपर्याप्त में है, तो अपर्याप्त के समान मतलब तिर्यंच अपर्याप्त के समान मनुष्य अपर्याप्त में है। केवल विशेषता उसमें अपने अपने अनुपूर्वी गति और आयु लेना है, बाकी कुछ अंतर नहीं करना। मनुष्य नहीं हो गया पूरा एक लाइन में, और दूसरे लाइन में वहां लब्ध पर्याप्तक में कितना उदय है वो बता दिया। पुण्यदर इव म्हणजे अपर्याप्त प्रमाण, पूर्णेतर म्हणजे अपर्याप्त, पूर्ण म्हणजे पर्याप्त, उससे इतर मतलब अपर्याप्त, उसके समान अपुण्य मतलब अपर्याप्त में है। अपर्याप्त के समान अपर्याप्त में मतलब अपर्याप्त तिर्यंच का बताया, वैसा ही अपर्याप्त मनुष्य में है। हाँ, संट मतलब नपुंसक और उना मतलब रहित। हाँ, तो इस प्रकार लब्ध पर्याप्त मनुष्य की प्रकृति कितनी है वहां पर? 51 प्रकृति का अनुदय है और 71 प्रकृतियों का उदय है। अब आगे भोग भूमि में जो है प्रकृतियां उसको बताते हैं। भोग भूमि मनुष्य का भी बताएंगे और भोग भूमि तिर्यंच के भी बताएं, क्योंकि विशेषता है कि वहां भोग भूमि में अप्रशस्त पाप प्रकृतियों का उदय नहीं है, इसलिए वहां विशेषता बताया आगे अलग से। 302 और 303 नंबर का आता है।
सोगं वा भोगे दुग्गगचौ नीच सन्नथीणतियं दुग्गदितित्थमपुण्यं संहदि सन्तानचरिमपणं हारदुहीन वं तिरिये मणुदुच्च गोदमणुवाऊ अवणीय पक्षिव नीचं तिरियदु तिरियाऊ उज्जोवं में केवल 78 प्रकृति का उदय है और 22 और 22 44 हो गए ना 44 हाँ मनुष्य में से कम हुए लेकिन कुल प्रकृतियां 44 हो गए ऐसा कहना है। तो जो मनुष्य गति में बताई थी 102 प्रकृतियां उसमें से और 24 कम करेंगे तो 78 प्रकृतियों का ही भोग भूमि में उदय होता है। तो कौन कौन सी कम करना है वो बताया यहाँ पर। वहाँ प्रशस्त प्रकृति का उदय नहीं है इसलिए दुर्भग दुस्वर अनादेय और ऐश कीर्ति ये चतुष्क में लेंगे दुर्भग चौ। फिर नीच गोत्र का भी उदय भोग भूमि में नहीं होता है। तिर्यंच जो है उनको नीच गोत्र का ही उदय होगा भोग भूमि में भी क्योंकि तिर्यंच गति में उच्च गोत्र का उदय होता ही नहीं है। उच्च गोत्र का उदय केवल मनुष्य और देव गति में ही होता है इसलिए यहाँ पर लेकिन जो मनुष्य है उनको नीच गोत्र का उदय नहीं होगा। दुर्भग चतुष्क नीच गोत्र संड मतलब नपुंसक वेद वह नपुंसक वेद नहीं होते दो ही होते एक स्त्री वेद और पुरुष वेद। उसमें द्रव्य वेद और भाव वेद में साम्य होता है उसमें वैषम्य नहीं होता है। भोग भूमि में स्वर्ग में और नरक में वेद वैषम्य नहीं है द्रव्य वेद और भाव वेद एक ही है। तो वहाँ नपुंसक वेद भी नहीं होता है स्त्यान गुरुत्यादित्य निद्रा भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ही है ना मनुष्य और इसमें ज्यादा थकान है ज्यादा नींद वगैरह जो है वो सब कर्म भूमि में ही है। भोग भूमि में देव में और नरक में है ही नहीं है काम नहीं है इसलिए थकते नहीं है। तो थीन तीय स्त्यानत्रिक रात्रंदिवस आता चर्चाच करत बसायचं स्वर्गात हर जागे झोपायचं काम नाही। हां 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 बरोबर। स्त्यानत्रिक दुर्गति तित्थम दुर्गति मतलब अप्रशस्त व्यायोगति ये पाप प्रकृति का उदय नहीं होगा। तित्थम न तीर्थंकर अपुण्यम माने अपर्याप्त भी नहीं है। और अंतिम 5 संहदि चरिमपनम संठान चरिमपनम मतलब एक पहले संस्थान का और पहले संवनन का ही उदय होता है। वज्रषभ नाराज संवनन और असम प्राप्त ने समचतुरस्र संस्थान तो 5 अंतिम संवनन और 5 अंतिम संस्थान इनका उदय नहीं रहता है ये भी निकालेंगे। हारदुहीना आहरक द्वीप का भी उदय नहीं होगा क्योंकि भोग भूमि में कितने गुण स्थान है 4 ही गुण स्थान है। जहाँ भोग है वहाँ ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं यहाँ जरा तकलीफ है इसलिए ऊपर चढ़ सकते हैं और वहाँ सब सुखिया जीव है तो उनको व्रत लेने के भाव नहीं आगे बढ़ने के भाव नहीं। आवाज घुमा लाय का हाँ आहार द्विक और हीना ये कम करना प्रकृतियां मतलब मनुष्य गति की जो उदय योग्य प्रकृतियां हैं उसमें और ये 24 प्रकृतियां कम करेंगे तो वहाँ 78 प्रकृतियों का उदय होगा। 102 में से 24 कम किए। अब एवं तिर्यंच में भी इसी प्रकार है केवल क्या करेंगे वहाँ पर मनुदु उच्च गोदम अनुवावुम ये कम करेंगे। मनुष्य गति में से मनुष्य द्विक माने मनुष्य गति मनुष्य गत्यान पूर्वी उच्च गोत्र और मनुष्यायु ये कम करेंगे। तो कितने हो गए उसमें और उस 4 कम किए ना उसमें कम करके 5 में लाएंगे। कौन कौन से मिलाएंगे उसमें तिर्यंच गति नीचम तिरियदु तिरियाऊ उज्जवम नीच गोत्र तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यान पूर्वी तिर्यंचाय और उद्योत ये 5 प्रकृतियों को उसमें क्षेपण करेंगे तो एक बढ़ गई। भोग भूमि मनुष्य की अपेक्षा भोग भूमि तिर्यंच में एक प्रकृति ज्यादा होगी उद्योत क्योंकि उद्योत
अवने मैंने कम करना, और पक्कीय मतलब मिलाना उसमें, अपनीय मतलब दूर करके, हटा करके मतलब कम करके, और प्रक्षिप्य मतलब उसमें मिला करके, इतनी होती है। तो वहाँ पर 79 का उदय होगा और 79 बोलेंगे ना, 79 का उदय और 43 का अनुदय रहेगा। 43 नहीं 43 बोलेंगे ना, 43। तो इस प्रकार भोग भूमि में बता रहा। भोग भूमि में गुणस्थान कितने हैं? 4 ही हैं। तो वहाँ अनुदय, उदय और विच्छुत्ति जो लगाएंगे उसी में लगाएंगे। 78 प्रकृतियों का उदय है भोग भूमि मनुष्य में। 78 प्रकृतियों में से पहले गुणस्थान में मिश्र संयुक्त प्रकृति का उदय नहीं रहेगा, 2 का अनुदय। उदय कितने रहेगा? 76। विच्छुत्ति 1 मिथ्यात्व की, क्योंकि अपर्याप्त यहाँ है ही नहीं है, तो विच्छुत्ति 1 की होगी। 2 और 1 3, दूसरे गुणस्थान में 3 का अनुदय होगा। 75 का उदय, क्योंकि 78 है तो उस 75 का उदय होगा। विच्छुत्ति 4 की ही, क्योंकि यहाँ पर चौथे गुणस्थान में भी अनुपूर्वी का उदय होगा, तो 4 की ही विच्छुत्ति होगी। अनंतानुबंधी 4 कषाय की। 4 और 3 7, उसमें अनुपूर्वी का उदय नहीं आता है तो 1 कम करेंगे, मतलब अनुदय में से 1 कम करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, और मिश्र का उदय होता है तो उसमें से 1 घटाएंगे, तो वापिस 7 ही रहेगी। और विच्छुत्ति 1 समय मिथ्यात्व की। चौथे गुणस्थान में 7 और 1 8 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अनुपूर्वी का और सम्यक्त्व का उदय आने लगता है चौथे गुणस्थान में, तो 6 का अनुदय, उदय 72 का, और विच्छुत्ति केवल 5 की। क्योंकि इसमें दुर्भग अनादेश का उदय है ही नहीं है, तो विच्छुत्ति होने का सवाल नहीं। 4 अप्रत्याख्यान कषाय और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 5 प्रकृतियों की क्या होगी? उदय विच्छुत्ति होगी। इसी प्रकार होगा, उसमें केवल वो नाम का अंतर लेना, बाकी विच्छुत्ति में कोई अंतर नहीं होगा उसमें। 1-1 प्रकृति बढ़ाएंगे सब जगह उदय में, क्योंकि उसमें 79 है ना, तो इसलिए 77, 76, 72 और 73 प्रकृतियों का उदय होगा। बाकी सब मनुष्य से कोई अंतर नहीं है। अब आगे देवगति का उदय अनुदय बताते हैं। देवगति में भोग भूमि के समान सभी पुण्य प्रकृतियों का ही उदय होता है, इसलिए प्रकृति जो है, हाँ, वो सब जो भोग भूमि में निकाली हुई 24 प्रकृति, उनमें और संवनन का भी उदय नहीं होगा। देवगति में संवनन का भी उदय नहीं होता है। वहाँ भोग भूमि एक संवनन का उदय और वहाँ संवनन का उदय नहीं है, हाँ, तो और अनुदय में बढ़ जाएगी। अनुदय में और एक संवनन बढ़ जाएगा। संस्थान तो एक समुचत्र संस्थान ही है, हाँ। इसने भोग भूमि की अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे तो भोग भूमि में जो उदय योग्य प्रकृति है उसमें एक संवनन वापिस कम हो जाएगी और अनुदय में बढ़ेगी, ये बता। तो वहाँ पर जो मनुष्य भोग भूमि में 78 प्रकृतियों का उदय है, वैसे यहाँ पर कितने उदय होगा? 77 का होगा। 77 का 1 कम करेंगे ना उदय में से, तो 77 का उदय होगा। और सब, हाँ, वो गति वगैरह बदल लेना। मनुष्य गति की जगह देवगति करना, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की जगह देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु की जगह देवायु, हाँ, ये लगाना उसमें। हाँ, बाकी सब वैसा ही है। वो गाथा पढ़ते हैं फिर लगाएंगे उसमें गुणस्थान की अपेक्षा। 304 नंबर गाथा है। रे नरचौ नरावो वज्जो न सुरचौ सुराऊ खिव देवे नेवेत्ति इत्थिमिन पुरुष वेदोय। सुरे भोग भूमि के समान ही देवगति में उदय है। उसमें विशेषता क्या करना है? नरचौ नरावो वज्जून, मनुष्य चतुष्क मतलब मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यायु और वज्र मतलब वज्रषभ नाराज संवनन, ये 6 प्रकृतियां कम करना, ऊनम उसमें से घटाना।
और सूरचौ सुरावम खिव, देव चतुष्क और देवायु इसको मिला करके मनुष्य चतुष्क निकाला और देव चतुष्क उसमें मिलाया, मनुष्य की जगह देवायु मिलाई, और वह सुषम नारा सवनन का तो उदय वहां नहीं है, इसलिए 6 घटाए और 5 मिलाई। तो मतलब अनुदय में, उदय में कहेंगे, उदय में से 6 कम किए और उदय में 5 मिलाए, तो 1 और कम हो गए ना उदय में से। तो इस प्रकार खिव देवे मतलब देवगति में उदय है। उसमें विशेषता कह रहे ना, देवे इत्थि में पुरुष से वेदो न, जो देव है उसमें स्त्री वेद का उदय नहीं और देवियों में पुरुष वेद का उदय नहीं, ऐसा वहाँ लेना। और ऐसा भोग भूमि में भी है, स्त्री में स्त्री वेद का उदय और पुरुष में पुरुष वेद का उदय, लेकिन वहाँ देवी का अलग बताते हैं और देवों का अलग बताते हैं। भवनत्रिक के समान वो देवियों में घटित करते हैं, क्योंकि वहाँ भी चौथा गुणस्थान में अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। भवनत्रिक में और देवी में देवगत्यान पूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान तक ही रहेगा, चौथे में नहीं होगा, इसलिए उन दोनों को एक में डालते हैं। अब देवगति की अपेक्षा से कोष्टक देखेंगे तो वहां उदय योग्य तो कितनी हो गई, 77 हो गई। सामान्य देव में तो 77 बताए अपन ने, और 45 अनुदय में गई। 45 प्रकृतियों का उदय नहीं, 77 प्रकृतियों का उदय है। ऐसे ही सौधर्मा से लेकर के स्वर्ग से लेकर के 9 ग्रहवेग पर्यंत वैसा ही उदय होगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। और भवनत्रिक देव में और देवी में भी वैसा ही होगा, 77 और 45, केवल वेद का अंतर समझना वहाँ। और 9 अनुदेश और अनुत्तर जो है उसमें और प्रकृतियाँ कम होगी, क्योंकि सब समय दृष्टि होते हैं, तो पहले 3 गुण स्थान की जो विच्युत है वो उसमें अनुदय में ही पहले जाएगी। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय, मिश्र और स्त्रीवेद का उदय ही नहीं होगा उनको, तो ये 7 कम करेंगे, मतलब अनुदय में बढ़ाएंगे और उदय में से कम करेंगे, तो 70 प्रकृतियों का भाव उदय है और 52 प्रकृतियों का अनुदय है। अब वहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से घटित करेंगे। पहले सौधर्म से लेकर के 9 ग्रहवेग पर्यंत एक ही होगा। पहले गुणस्थान में अनुदय कितना होगा वहां पर, वैसे ही जैसे भोग भूमि में अपन ने किया था 2 ही अनुदय, मिश्र और समित। पहले गुणस्थान में अनुदय में 2, उदय में कितना आएगा, विच्युति 1, लेकिन उदय में 75, 77 का उदय है ना, उसमें से 2 कम करेंगे तो 75 का उदय और 1 का अनुदय, 1 की विच्युति, अनुदय ने विच्युति, कौन सा 1, मिथ्यात्व। दूसरे गुणस्थान में 2 और 1 कितनी होती है, 3 प्रकृतियां, और उसमें 74 का उदय और विच्युति 4 अनंतानुबंधी कषाय की होगी। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। उसमें मिश्र का उदय आने लगता है और अनुपूर्वी का उदय कम होता है, तो देवानुपूर्वी अनुदय में से कम करेंगे, मतलब अनुदय में बढ़ाएंगे और मिश्र अनुदय में कम करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 7 के 7 ही रहेंगे। 70 का उदय और विच्युति 1 मिश्र की। फिर 7 और 1 कितने होते हैं, 8। उसमें यहाँ क्या होने लगता है, सम्यक्त्व और अनुपूर्वी का उदय होने लगता है, तो 6 हो जाए, अनुदय में से 2 कम होगी और उदय में बढ़ेगी, तो 6 का अनुदय और 71 का उदय। और विच्युति वहाँ पर देव की अपेक्षा है ना, तो वहाँ पर देवगति, देवगत्यान पूर्वी, देवायु, देवायु, हाँ हाँ, देवद्विक, वैक्रिक, देव वैक्रिक चतुष्क कहो तो भी चलेगा। देवगति, देवगत्यान पूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग और देवायु, ये 5 और 4 अप्रत्याख्यान आवरण कषाय। इस प्रकार 9 प्रकृतियों का क्या होगा यहाँ पर, अनुदय विच्युति होगी। 17 है ना सामान्य में से, तो वहां पर जो है प्रकृति उसी की विच्युति कहेंगे, इसलिए 9 की विच्युति होगी। 4 ही गुण स्थान है,
तो भवनत्रिक और स्त्रीवेदी देवी में भी ऐसा ही होगा, केवल अंतर क्या होगा वहां पर, दूसरे गुणस्थान में अनुपूर्वी की उच्चति करेंगे, क्योंकि भवनत्रिक में भी सम्यक दृष्टि मरण करके उत्पन्न नहीं होता है और स्त्रीवेदी में भी उत्पन्न नहीं होता है, तो वह दूसरे गुणस्थान में क्या करेंगे, अनुपूर्वी की विच्युति करेंगे और चौथे गुणस्थान में 9 में से 1 कम हो जाएगी, मतलब 8 की विच्युति होगी। मतलब बाकी सब शेष वैसा ही है, पहले 2 गुणस्थान में 2 का अनुदय और उदय 75 का, विच्युति 1 की ही, और दूसरे गुणस्थान में 3 का अनुदय, उदय 73 का और 77 में से नहीं 76 है, उसमें 77 नहीं है, भवनत्र हाँ हाँ उसमें से वो स्त्रीवेद कम, देवों में स्त्रीवेद एक केवल देव लेंगे तो भी 76 और देवी लेंगे तो भी 76 करेंगे, दोनों वेद एक साथ नहीं होगा। देवों में 76 और देवी में 76 ऐसा लिया है, इसलिए 76 लिया। यहाँ सामान्य में वो सब मिला करके लिया है ना, देव और देवी, और यहाँ पर देव और देवी अलग लिया, तो उसमें इसलिए 76 में से 2 अनुदय में आएगी तो उदय में 74 और विच्युति 1 की, फिर दूसरे गुणस्थान में 2 और 1 3 होगी अनुदय और उदय 73 का, विच्युति 5 कौन सी होगी, यहाँ पर अनुपूर्वी की विच्युति यहाँ पर करेंगे। वो याद रखना है हमेशा, स्त्रीवेद में और भवनत्रिक में या द्वितीयादि पृथ्वी में, वो नरक में तो पहले में अनुपूर्वी का उदय विच्युति की है, दूसरे नरक से लेकर के, और यहाँ दूसरे में है इसलिए दूसरे गुणस्थान में अनुपूर्वी की विच्युति की। 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसमें 1 मिश्र का उदय आने लगता है तो 7 का अनुदय होगा और उदय 69 का होगा और 1 मिश्र की विच्युति होगी। चौथे गुणस्थान में 7 और 1 8 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ संयुक्त प्रकृति का उदय आने लगता है, इसलिए 7 के साथ ही रहेंगे उदय अनुदय में, और उदय 69 का होगा और विच्युति 8 की, वहाँ 9 थी यहाँ 8 होगी, देवगत्यान पूर्वी की उदय विच्युति पहले हो गई है। इस प्रकार ये विशेषता होगी। हाँ देव में 76 और देवी में भी 76, ऐसे अलग अलग लिया इसलिए 76 होता है। इसलिए उन्होंने बताया ना, स्त्रीवेदी में स्त्रीवेद लेना और पुरुष में पुरुष वेद एक केवल लेना, देव और देवी मिला करके लेते तो 77 प्रकृतियां होती है। और अनुदिशा और 69 में तो एक ही गुणस्थान है, चौथा ही गुणस्थान है, इसलिए वहां पर कुछ उदय उदय विच्युति है नहीं है, 70 के 70 पूरे उदय में है। इस प्रकार गति मार्गणा पूरी होती है। इसमें एक गाथा रह गई है ना, शायद वो पढ़ेंगे। 304 हो गई थी, 305 नंबर गाता है। दठाणमेकम अनुदिशा अनुदिशादिषु सुरोगमेव हवे भवनति कपिथीनम असंजदे नत्ति देवाणु। जो है मतलब चौथा गुणस्थान, उसमें एक मतलब बढ़ जाएगी, अनुपूर्वी का एक है ना, अनुदिश में बताया है। हाँ, एक उसमें केवल एक चौथा ही गुणस्थान है अनुदिशादिषु, और सुरोगम एव हवे, उसमें सामान्य देवों के जब अपन गुणस्थान गठित करते हैं तो चौथे गुणस्थान में 70 प्रकृतियों का उदय है ना, तो वहां चौथा ही गुणस्थान है, तो सामान्य देवों में जो 70 है वही प्रकृतियां उदय योग्य है। उसमें और देवों में क्या विशेषता है वो बताते हैं। भवनति कपिथीनम, भवनत्रिक और कल्पवासी देवी, इसमें असंजदे देवानु नथि, असंयत में देवगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, इसलिए चौथे गुणस्थान में उदय में से एक कम होगी, क्योंकि उसकी उच्चति दूसरे में ही करेंगे, तो उदय में एक कम हो जाएगी। हाँ हाँ 7 कम हो गए। इसलिए उन्होंने बताया कि चौथे गुणस्थान में जो उदय योग्य है वो लेना है यहाँ पर ऐसे,
उसमें वास्तव में 71 है, लेकिन यहाँ स्त्रीवेद भी कम किया तो वो 70 हो जाएंगे। और सौधर्मादि की अपेक्षा घटित किए थे तो वह 70 ही थे। देवों में एक स्त्रीवेद का उदय लिया ही नहीं ना, वो 70 ही थे। तो चौथे गुण स्थान में जो उदय प्रकृति है वो यहाँ पर उदय प्रकृति, ये बताना है उनको। अब यहाँ चौथे गुण एक ही गुण स्थान होने से वह उदय उदयच्युति नहीं है। इस प्रकार गति मार्गणा यहाँ पूरी हुई। अभी इंद्रिय मार्गणा में 3 गाथाओं के द्वारा आगे कहेंगे। पहले अपन निकालते प्रकृतियाँ, फिर पढ़ेंगे गाथा। यहाँ एकेंद्रिय जो है इंद्रिय मार्गणा है, उसमें 5 भेद करेंगे। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। उसमें एकेंद्रियों में जो है उदय और अनुदय निकालना है। तो वह एकेंद्रिय में 3 गति संबंधी उदय नहीं है, और आगे द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय संबंधी उदय नहीं है। तो वेद में जो है वह भी एकेंद्रिय में नपुंसक वेद ही होता है नियम से। हाँ, तो ये सब प्रकृतियाँ कम होगी। तो कौन कौन सी प्रकृतियाँ कम करेंगे अपन क्रम से देखते हैं। तो मोहनीय में 2 वेद जो है उसका उदय नहीं होगा। हाँ, 2 मतलब स्त्री वेद और पुरुष वेद। तो थोड़ा सा छोड़ के देखते हैं 2 वेद। और सम्यक्त और मिश्र का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि एकेंद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए मिश्र और सम्यक्त्व इसका उदय नहीं होगा। मनुष्य द्विक, देव द्विक और नरक द्विक और वैक्रेक द्विक, इनका उदय नहीं होगा। मतलब वैक्रेक षटक ले लो और मनुष्य द्विक, वैक्रेक षटक, वैक्रेक षटक और मनुष्य द्विक, इसका उदय नहीं होगा। और आयु जो है देवायु, मनुष्य और नरकायु, तीनों आयुओं का उदय नहीं होगा। आयु 3, आयु पहले ले लेते तो अच्छा रहता। ठीक है 3, हाँ। और गोत्र में उच्च गोत्र का उदय नहीं होगा। उच्च गोत्र हम नाम कर्म की तो यहाँ पर ने वैक्रिक षटक और मनुष्य द्विक ली है, और बाकी जो शेष बच्चे हैं वह एकेंद्रिय में संवनन का उदय नहीं होता है। संस्थान जो होता है नियम से हुंडक संस्थान ही होता है। तो संस्थान तो आएंगे 5 संस्थान और 6 संवनन, इनका उदय नहीं रहेगा। और इसमें 3 जाति, 4 जाति आएगी, 4 जाति आएगी, वो पहले लिखना चाहिए। केंद्रीय को हुंडक ही संस्थान होता है, और संवनन नहीं होता है। जाति 4 निकाली। इसमें बाकी अगुर लघु प्रगात वगैरह सब है। विहायोगति नहीं है, 2 विहायोगति। और त्रस बादर पर त्रस बादर नहीं होगा। दोनों स्वर नहीं होते। तिरेंज ये अंगोपांग भी नहीं होता है। औदारिक अंगोपांग भी नहीं होता है। औदारिक अंगोपांग वर्णाति तो होते हैं 4, और अगर लघु चतुष्क भी है, और उसमें व्यायगति नहीं है। और 10 दशक में से त्रस बादर नहीं होगा। हाँ बादर होता है। त्रस केवल नहीं होगा, त्रस नहीं होगा। और उसमें जो शुभ प्रकृतियां हैं, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति, स्वर दोनों भी नहीं होंगे। सुभग नहीं, 2 स्वर नहीं, अनादेय और यश, कीर्ति और तीर्थंकर और यश। हाँ आदेय नहीं होगा, अनादेय उल्टा हो गया मेरा, वो निकालना है। आदेय और यश और तीर्थंकर। हाँ एकेंद्रिय मध्ये काय काय एकेंद्रिय में होता है बादर। इसमें
कुछ एक इंद्रियों में यशकीर्ति का भी उदय है। हाँ, तो आदेय और यहाँ तीर्थंकर बराबर है। हाँ हाँ, कितने हो गए देखो, 2 और 2 4, 4 और 6, हाँ आहारक द्विक एक रह गया, आहारक द्विक। 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, 34 और 35 36, 36 और 2 38, 39 39 और 40 और 42 42 बराबर निकली क्या? हाँ, 42 प्रकृतियों का अनुदय है और बाकी शेष 80 प्रकृतियों का उदय है। अब द्विंद्रियादिक में क्या होगा वहाँ पर? हाँ, तो इसमें एकेंद्रिय संबंधी जो है वो उसका उदय नहीं होगा, एकेंद्रिय का उदय नहीं होगा। एकेंद्रिय की जगह अपन द्विंद्रिय ले लेंगे वहाँ पर, तो उतनी की उतनी रहेगी। तो कम क्या उसमें अनुदय में क्या बढ़ेगी यहाँ पर? हाँ, स्थावर का उदय नहीं होगा, स्थावर सूक्ष्म साधारण इनका उदय नहीं होगा, आतप का उदय नहीं होगा, स्थावर सूक्ष्म साधारण आतप और एकेंद्रिय इसका उदय नहीं होगा। तो ये कम इतना करना है, मतलब अनुदय में इतना बढ़ाना है अपने को। 42 में क्या बढ़ गया अपना? स्थावर सूक्ष्म साधारण और एकेंद्रिय और आतप, ये 5 बढ़ गया अनुदय में, तो 47 हो गए। और इसमें कम क्या करना? हाँ, एक द्विंद्रिय बढ़ जाएगा इसमें, द्विंद्रिय का उदय होने लगेगा, एक सवर्णन का उदय होने लगेगा और एक स्वर का उदय होने लगेगा। व्याय गति का नहीं, हाँ व्याय गति है क्यों? हाँ, द्विंद्रिय है ना, तो एक द्विंद्रिय जाति नहीं, लेकिन यहाँ 5 अपन ने बढ़ाए ना यहाँ अनुदय में, तो द्विंद्रिय जो है वो अनुदय में से कम करना पड़ेगा, मतलब इसमें उदय में बढ़ाना पड़ेगा। द्विंद्रिय नहीं, त्रिंद्रिय नहीं, मतलब द्विंद्रिय का ही केवल लेंगे ना। द्विंद्रिय, एक अप्रशस्त व्याय गति, एक स्वर और सवर्णन, एक सवर्णन और अंगोपांग, एक अंगोपांग। 1 2 3 4 5 और कुछ बढ़ गई क्या उदय में? 6 करना है। हाँ, त्रस का उदय होने लगेगा ना यहाँ पर, ये त्रस है, इसका उदय नहीं है, तो त्रस 1 होगा। तो इसमें से अपन 6 कम करेंगे अनुदय में से, तो कितनी होगी? 41 प्रकृतियों का यहाँ पर अनुदय है द्विंद्रिय में, और 79 का उदय होगा, नहीं 81 का उदय होगा। अब त्रिंद्रिय में कुछ विशेषता नहीं, द्विंद्रिय की जगह त्रिंद्रिय रखेंगे। हाँ, और चतुरिंद्रिय में भी त्रिंद्रिय निकालेंगे, चतुरिंद्रिय डालेंगे, तो 81 का ही उदय होगा सब में, चतुरिंद्रिय तक। और पंचेंद्रिय में नहीं, एकेंद्रिय संबंधी जो है और विकलेंद्रिय संबंधी जो है वो निकालना है केवल। 8 प्रकृति है ना, स्थावर सूक्ष्म साधारण और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और आतप, ये 8 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। बाकी शेष सभी का पंचेंद्रियों में उदय होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में सभी लेंगे ना, मनुष्य, देव, नारकी, त्रिंच, सभी 4 गति के जीव आएंगे, तो उसमें केवल एकेंद्र विकलत्व संबंधी जो 8 प्रकृतियां हैं उसको कम करेंगे, तो शेष सब 114 का वहाँ उदय होगा। और यह द्विंद्रिय त्रिंद्रिय में सब जगह 41 का अनुदय और 81 का उदय होगा। अब पहला एकेंद्रिय है, तो यहाँ पर एक ही गुणस्थान है या 2 गुणस्थान भी लेंगे यहाँ बुद्ध बलि आचार्य की अपेक्षा से, तो उसमें क्या होगा? केवल
अनुदय में कुछ आएगी नहीं, कुछ नहीं है। तो आसी का उदय होगा और विच्युति जो है वो 11 की हो जाएगी यहाँ पर। जो जो पर्याप्त अवस्था में जिनका उदय, दूसरा गुणस्थान केवल अपर्याप्त की अपेक्षा से होगा, इसलिए मतलब लब्ध पर्याप्तक नहीं, निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा, इसलिए वहाँ जो दूसरे गुणस्थान में विच्युति मतलब जिसका उदय नहीं आता है उसको पहले गुणस्थान में उसकी विच्युति करेंगे। तो यहाँ पर मूल में कितने 5 है, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्मत्रय है। और आतप का भी उदय वहाँ दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है, पर्याप्त अवस्था में होता है। और परघात का उदय भी, परघात का भी उदय, हाँ, परघात, उद्योत और उच्छ्वास, इनका भी उदय पर्याप्त होने पर होता है। स्त्यान, वृद्धि, त्रिक, इसका उदय भी पर्याप्त होने पर होता है, इसलिए सब यहाँ पर निकालेंगे। जो जिन जिन का उदय निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं आता है, ये स्त्यान, त्रिक, परघात, उच्छ्वास और उद्योत। हाँ हो गए ना यहाँ पर 11। ये 1 और ये 3 4 5 5 और 3 8 9 10 और 11 प्रकृतियों की विच्युति पहले गुणस्थान में ही हो जाएगी। और दूसरे गुणस्थान में यहाँ अनुदय जो है वो 11 का ही रहेगा और उदय जो है वो 69 का होगा, क्योंकि कुल 80 है उसमें से 11 कम हो गई, तो उदय 69 का होगा। और यहाँ विच्युति 6 की होगी। अनंतानुबंधी कषाय 4, एक केंद्रीय और स्थावर, ये 2, मतलब इस प्रकार 6 की विच्युति होगी। ये 2 मत है ना कि एक इंद्रिय में दूसरा गुणस्थान पाया जाए। ये सब भूत बलि आचार्य की अपेक्षा से बता रहे ना, इसलिए दूसरा गुणस्थान माना है। हाँ, और यहाँ अब इसी प्रकार द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में सूक्ष्म और साधारण का उदय नहीं होता है, इसलिए वहाँ मिथ्यात्व, अपर्याप्त, स्त्यान, वृद्धि, त्रिक, आतप भी नहीं रहेगा उसमें, उद्योत, उच्छ्वास, और वहाँ स्वर और वो बढ़ गया है विहायुगति, दुस्वर और विहायुगति। ये सूक्ष्म और साधारण, और इसकी जगह द्विंद्रिय में कितने का उदय है, 81 का है। इसमें विच्युति 10 की होगी। मिथ्यात्व, अपर्याप्त, स्त्यान, वृद्धि, त्रिक तो लिखा हुआ है, इसकी जगह अपना एक स्वर, दुस्वर और अप्रशस्त विहायुगति, इनका भी उदय पर्याप्त होने पर ही आता है, इसलिए यहाँ पर ही उसकी विच्युति की। तो दूसरे गुणस्थान में जिनका उदय नहीं होगा, दूसरे गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्त अवस्था ही है, तो इसलिए उसका ये पहले गुणस्थान में विच्युति की। तो इन 10 प्रकृतियों की विच्युति पहले गुणस्थान में होती है, और आगे 10 का ही अनुदय रहेगा, और यहाँ 71 का उदय रहेगा। और विच्युति यहाँ अनंतानुबंधी कषाय, द्विंद्रिय और 5 ही होगी ना, एक एक अपनी जाति, इसमें तो ये है ही नहीं, उसमें स्थावर था ना यहाँ, तो स्थावर यहाँ विच्युति में नहीं है, इसलिए 5 ही होगी। अनंतानुबंधी, 4 कषाय और जाति द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और पंचेंद्रिय का तो सब ओक के समान ही है, केवल उसमें उदय अनुदय प्रकृतियों में अंतर आता जाएगा, और विच्युति में अंतर आएगा थोड़ा, 1-2 गुणस्थान में नहीं। वहाँ मिथ्यात्व और अपर्याप्त 2 की विच्युति लेंगे, सामान्य में 5 की है और दूसरे में 9 की है। यहाँ पर 2 की विच्युति होगी और दूसरे गुणस्थान में 4 की विच्युति होगी, बाकी सब ओक के समान है। ओम
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। देखिए भीतर शुद्ध चैतन्य धातुमय वस्तु विद्यमान है, कर्म कलंक से विहीन है, शुद्ध है। कर्मरूपी कलंक उसके ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटम उपरितरंतः। ये सब कर्म परमाणु मेरे स्वघर में प्रविष्ट नहीं होते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं। देखिए भीतर किसी भी कर्म का उदय आए, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं परिशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो